बहुत समय पहले की बात है। पर्वतों और नदियों से घिरे एक सुंदर राज्य में चंद्रप्रभा नाम की एक राजकुमारी रहती थी। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रसिद्ध था उसके गले में सजा हुआ नीलम और मोतियों से बना जादुई हार। कहा जाता था कि ये हार कोई साधारण आभूषण नहीं था, इसमें राजवंश की आत्मा बसती थी। जब तक हार राजकुमारी के पास रहता, राज्य में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती। ये हार राजकुमारी को उसकी माँ ने दिया था, जो एक महान और दयालु महारानी थी। मरते समय उन्होंने कहा था, चंद्रप्रभा, ये हार केवल सोने चांदी का नहीं है, ये तुम्हारे दिल की सच्चाई से चमकता है। राजकुमारी इस हार को अपने जीवन से भी अधिक प्रिय मानती थी। एक रात राज्य में भयंकर तूफान आया। उसी रात महल में एक रहस्यमयी छाया दिखाई दी। अगली सुबह जब राजकुमारी जागी तो उसका हार गायब था। हार के जाते ही राज्य में अजीब घटनाएं होने लगी। फसलें सूखने लगीं, नदियां शांत हो गईं और लोगों के दिलों में डर बस गया। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कर दी, जो कोई भी राजकुमारी का हार ढूंढ लाएगा उसे आधा राज्य इनाम में दिया जाएगा। लेकिन चंद्रप्रभा किसी इनाम का इंतजार नहीं करना चाहती थीं। उन्होंने साधारण वस्त्र पहने और अकेले ही हार की खोज में निकल पड़ी। उसकी यात्रा उसे घने जंगलों, जादुई पहाड़ों और अंधेरी गुफाओं तक ले गई। रास्ते में उसने कई लोगों की मदद की, किसी भूखे बच्चे को भोजन दिया, किसी घायल पक्षी की देखभाल की और एक बूढ़ी औरत का खोया रास्ता दिखाया। अंत में वो एक पुराने ऋषि के पास पहुंची। ऋषि मुस्कुराए और बोले, राजकुमारी, तुम्हारा हार कोई चोर नहीं ले गया, वो तुम्हारी परीक्षा लेने गया था। उन्होंने एक दर्पण दिखाया। उसमें चंद्रप्रभा ने खुद को देखा, थकी हुई मगर दयालु और साहसी। अचानक उसके दिल में गर्माहट महसूस हुई और वही जादुई हार उसके गले में फिर से चमक उठा। ऋषि ने कहा, इस हार का जादू सोने या नीलम में नहीं, बल्कि तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम और करुणा में है। हार लौटते ही राज्य फिर से हरा भरा हो गया। लोग समझ गए कि उनकी राजकुमारी केवल सुंदर नहीं, बल्कि सच्ची हृदय वाली शासक है। राजकुमारी चंद्रप्रभा ने राज्य की जिम्मेदारी संभाली और न्याय, प्रेम और दया से शासन किया। और वो हार अब केवल आभूषण नहीं, बल्कि एक सीख बन गया।